आज हम सुनेंगे अश्वत्थामा की कहानी, जो एक महारथी थे। महारथी उसे कहते हैं जो 7,20,000 योद्धाओं से एक साथ लड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे वीर को कृष्ण ने श्राप क्यों दिया होगा, आइए जानते हैं इस पराक्रमी योद्धा के बारे में। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल वी बिलियन पे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में लड़ा गया। महाभारत सबसे महान युद्धों में से एक है, जिसमें धर्म को साक्षी मानकर पांडव और अधर्मी कौरव सेना आपस में लड़ रहे थे। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो हमारे इतिहास को झकझोर देता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और पांडव इस युद्ध में जीते क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण खड़े थे। ये 18 दिन बहुत ही भयानक थे, जिनमें अनेक कुलों का नाश हो गया। जो अधर्म के पक्ष से लड़े, जिन्होंने युद्ध के नियमों को तोड़कर वीरों की वध किया, उनको अपने पापों की कठोर सजा मिली। महाभारत युद्ध के पूर्व गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, हिमालय पर्वत में स्थित ऋषिकेश पहुँचे और शिव की उपासना की। इन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कुछ समय बाद माता कृपी ने तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसके मस्तक में एक अमूल्य मणि था और इनके कंठ से हिनहिनाने जैसी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य युद्ध नीति के विशेषज्ञ थे, पर थोड़े पैसे के साथ एक साधारण जीवन जीते थे। संपत्ति न होने कारण अश्वत्थामा का बचपन मुश्किलों भरा रहा। अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पांचाल साम्राज्य के राजा और मित्र द्रुपद से सहायता लेने गए, लेकिन राजा द्रुपद ने मित्रता को झिड़क दिया और द्रोण को अपमानित करते हुए कहा कि एक राजा और एक भिखारी दोस्त नहीं हो सकते। इस घटना के बाद मित्र कृपाचार्य ने द्रोण को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु बन गए। अश्वत्थामा भी उनके साथ युद्ध कला में प्रशिक्षित हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से उन्हें दक्षिणा देने के लिए कहा। दक्षिणा स्वरूप उन्हें द्रुपद और द्रुपद का राज्य चाहिए था। कौरव विफल रहे, पर पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया और उन्हें गुरु द्रोण के सामने पेश किया। गुरु द्रोण ने द्रुपद के राज्य का आधा भाग ले लिया और अश्वत्थामा को उसका राजा बना दिया। कुछ साल बाद महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया। साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग करके लड़ा गया। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे और उन्हें रोकने की जरूरत थी। अश्वत्थामा उनकी एकमात्र कमजोरी थे, इसीलिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। तब पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पांडवों की चालाकी और उनके पिता की मृत्यु की खबर ने अश्वत्थामा को इस हद तक नाराज कर दिया कि उन्होंने दिव्य हथियार नारायणास्त्र का प्रयोग किया। आकाश में प्रत्येक पांडव सैनिक के लिए एक तीर दिखाई दिया, जो पूरी सेना को मारने के लिए तैयार था। सौभाग्य से कृष्ण जानते थे कि हथियार कैसे काम करता है और उन्होंने सभी सैनिकों से कहा कि वे अपने सभी हथियार गिरा दें, क्योंकि नारायणास्त्र केवल सशस्त्र सैनिकों को मारता है। इस तरह कृष्ण ने पांडवों को हार से बचा दिया। कौरवों को युद्ध में हारते देख अश्वत्थामा ने पांडवों पर रात में हमला किया, मगर रात के अंधेरे में पांडव समझकर अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडवों को अपने पुत्रों की हत्या का पता चला, तब पांडवों और अश्वत्थामा के बीच घमासान युद्ध हुआ। क्रोध में आकर अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के टकरा जाने से सृष्टि नाश हो जाती, इसलिए व्यास और नारद ने दोनों को समझाया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। अश्वत्थामा की इस हिम्मत से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे में लगे मणि को बाहर निकाल दिया। कृष्ण अश्वत्थामा को कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। तुम्हें दुर्योधन, दुष्यंत, कंस, हिरण्यकश्यप और रावण से भी अधिक दंड प्राप्त होगा। अश्वत्थामा को मृत्यु का भय नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें अमर होने का अभिशाप देते दिया और कहा कि तुम जीवन के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकोगे। तुम्हारे घाव कभी ठीक नहीं होंगे। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा। तुम मृत्यु की कामना करोगे, लेकिन तुम्हें कभी मृत्यु नहीं मिलेगा। अंधकार में जियोगे। कृष्ण उत्तरा के अजन्मे बच्चे को नया जीवन देते हैं। कुछ साल बाद उत्तरा के बेटे परीक्षित
युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। श्री कृष्ण ने आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दी है कि भ्रूण हत्या पाप है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है कि अजन्मे बच्चे को मुनि कहा जाता है, उसे मारना एक ऋषि की हत्या के समान है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो बनाएं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आज का दिवस शुभ हो। Thank you.